दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच अचानक से 10 मई के शाम 5 बजे जब युद्ध विराम की घोषणा होती है, सीज फायर का ऐलान होता है, तो फिर कई सारे सवाल भी उठते हैं। लेकिन इस बीच में जो लोक गायिका नाम से जानी जाती हैं नेहा सिंह राठौर, उन्होंने भी सरकार पर कई सारे सवाल दाग दिए। हालांकि सरकार पर सवाल दागने की वजह से ही उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी और इस एफआईआर के बावजूद भी उन्होंने कई सारे सवाल लगातार सरकार से सोशल मीडिया के जरिए पूछा है। और इस बीच में जो लगातार वो हर दिन ट्वीट करती हैं 4-5 ट्वीट और उससे सरकार से जवाब पूछ रही हैं। बेबाक अंदाज में उन्होंने अपना वीडियो भी शेयर किया और एक वीडियो जो उन्होंने शेयर किया है उसमें सबसे पहला जो अपने पेज पर उन्होंने पिन किया था उसमें लिखा था कि चौकीदार कायर बा। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि आखिर ये जो भारत पाकिस्तान के बीच में अमेरिका अंपायर बा और चौकीदार कायर बा, ये इसी गाना को उन्होंने गाया है और इसे सोशल मीडिया पोस्ट जो एक्स है उस पर उन्होंने पिन किया है। इसके बाद इनके अगर ट्विटर अकाउंट को अगर देखेंगे आप तो सोशल मीडिया जो एक्स अकाउंट है उस पर तो आपको एक से बढ़कर एक ट्वीट मिल जाएंगे और उस पर सरकार के खिलाफ जो बयानबाजी है वो अभी जारी आपको नजर आ जाएगी। जो दूसरे ट्वीट हैं उसमें वो लिखती हैं कि उसने धमकाया और काम आप कमजोर पड़ गए और फिर यही दिन दिखाने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने थे आप। दूसरी बात उन्होंने जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट करके उन्होंने ये भी लिखा है कि देश को आतंकवादियों के सिर चाहिए थे, युद्ध नहीं चाहिए था। मच्छरों को मारने के लिए ऑल आउट या कछुआ छाप जलाया जाता है, पूरे घर में आग नहीं लगाई जाती है। तो ये जो उनका तंज है वो उसको लेकर है जो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद 4-5 आतंकियों के जो स्केच है वो जारी किए गए थे। लेकिन 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया। जो सरकार का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया। साथ में 9 जो आतंकी टेंट है उसको भी उन्होंने खाक किया। लेकिन इसमें जो 4-5 आतंकी थे जिसका स्केच जारी किया गया था, उन आतंकियों की पहचान ही नहीं हो पाई है। और इसी को लेकर नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये भी लिखा। इसके अलावा जो उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है उसमें लिखा है कि उन सारी लड़ाई बिहार चुनाव जीतने की है। ये जितनी भी लड़ाई है इनकी सारी लड़ाई है बिहार चुनाव जीतने की। लेकिन मैं एक बार फिर से यही कहूंगी कि बिहार का चुनाव बिहार के स्थानीय मुद्दों पर होना चाहिए और इनकी जो लाल आंखों में और 56 इंच की छाती है उस पर नहीं होनी चाहिए। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी का एक स्टेटमेंट है जिसको उन्होंने एक पेपर जो न्यूज पेपर है उसका आउटकट शेयर किया है जिसमें लिखा है कि वहां से गोली चलेगी तो यहाँ से गोला। प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्टेटमेंट दिया था और इसी का उन्होंने शेयर करते हुए नेहा सिंह ने लिखा। जो आगे नेहा सिंह एक पोस्ट में लिखती हैं कि सवाल मत पूछिए सर, क्योंकि एफआईआर तो हो सकती है, इनका आईटी सेल किसी को गालियां दे सकता है। ये जो जनरल वीपी सिंह है, वीपी मलिक पूर्व सेना प्रमुख हैं, वीपी मलिक ने कहा कि युद्ध विराम फैसले से पूर्व सेना प्रमुख भी हैरान हुए और उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है किसके कहने पर लिया गया, इतिहास इस फैसला को किस नजरिए से देखेगा। और इसी सवाल को नेहा सिंह ने लिखा और कहा कि सवाल मत पूछिए वरना आप पर भी एफआईआर हो जाएगा। मतलब सवाल पूछने पर को लेकर जिस तरह से नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर हुआ वैसे ही सेना प्रमुख के बारे में भी वो बता रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विदेश की यात्रा करती हैं और करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन ये जो मणिपुर क्यों नहीं जाते आज तक। उन्होंने कहा कि आतंकवाद न पकड़े गए न ही उनका सिर आया और फिर क्या गारंटी है कि वो दोबारा हमला नहीं करेंगे। 26 हत्याओं का बदला लेने की कोशिश हमने 21 जाने और भी गवा दी और इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये नेहा सिंह राठौर का सोशल मीडिया पोस्ट है। कई सारे पोस्ट है जो 5-7 पोस्ट उन्होंने डेली की हैं। इस हिसाब से आपको हमने बताया कि वो क्या क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं। अब जो आगे की पोस्ट है उसमें क्या कुछ लिखेंगे, क्या कुछ होगा, सरकार से जो सवाल पूछा जा रहा है क्या सरकार उसका जवाब दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ये आने वाला वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी अगर सही पहुंच रही हो और आसान भाषा में तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा।